पेंट आपका नई सेशन वर्ष 2025-26 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका क्लास 8 सामाजिक विज्ञान का अध्याय नंबर 6 देसी जनता को सभ्य बनाना, राष्ट्र को शिक्षित करना। तो आइए एक एक प्रश्न को हम लोग कंप्लीट करेंगे। शुरू करते हैं। पहला, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का गठन किया गया। ऑप्शन है थॉमस मेकाले, जेम्स मिल, विलियम जोन्स या फिर चार्ल्स वुड। राइट आंसर सी, विलियम जोन्स। ठीक है। दूसरा प्रश्न, प्राच्यवादी किन्हें कहा जाता था? तो ऑप्शन यहाँ पर ध्यान दीजिए, 4 ऑप्शन है। यूरोप की संस्कृति व भाषा का ज्ञान रखने वाले लोग, एशिया की भाषा और संस्कृति का ज्ञान रखने वाले, प्राचीन भारत के इतिहास का, प्राचीन साहित्य का। राइट आंसर बी ऑप्शन है। आपको टिक लगा लेना है बी वाले में। अब आगे बोला है 1835 का शिक्षा अधिनियम आधारित था। आपका ऑप्शन है थॉमस बेबिंगटन मेकाले के विवरण के आधार पर, चार्ल्स वुड के नोट के आधार पर, राजा राम मोहन राय के आवेदनों के आधार पर, या फिर ईश्वर चंद्र विद्यासागर। राइट आंसर ए वाला है, थॉमस बेबिंगटन मेकाले के विवरण के आधार पर। ठीक है। प्रश्न नंबर 4 बोला है सृजनात्मक शिक्षा को केवल प्राकृतिक परिवेश में ही प्रोत्साहित किया जा सकता है। उपरोक्त विचार था। ऑप्शन है थॉमस मेकाले, अरविंदो घोष, रविंद्रनाथ टैगोर, चार्ल्स वुड। इसका सही आंसर सी वाला है, रविंद्रनाथ टैगोर। 1854 के वुड्स डिस्पैच यानी नीति पत्र में विश्वविद्यालय शिक्षा व्यवस्था हेतु निम्न स्थान पर विश्वविद्यालय स्थापित नहीं हुआ। ऑप्शन है कलकत्ता, मुंबई, मद्रास, हैदराबाद। तो सही आंसर है डी, हैदराबाद में नहीं हुआ था। प्रश्न आगे बोला है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ए वाले में है वॉरेन हेस्टिंग्स प्राच्यवादियों के तो यहाँ पर होगा समर्थक थे। उसके बाद वुड्स डिस्पैच नीति पत्र के द्वारा भारत में प्राच्यवादी ज्ञान के स्थान पर, तो यहाँ पर भरना है यूरोपीय शिक्षा अपनाने का निर्णय लिया गया। उसके बाद है 1854 की, तो यहाँ पर होगा वुड्स डिस्पैच नीति पत्र द्वारा शिक्षा पर सरकार का नियंत्रित स्थापित हुआ। उसके बाद बोला है सन 1791, ध्यान दीजिए 1791 में बनारस हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई थी। महात्मा गांधी की दृढ़ मान्यता थी कि शिक्षा केवल भारतीय भाषाओं में दी जानी चाहिए। यह महात्मा गांधी की दृढ़ मान्यता थी। ठीक है। नंबर 7 है वर्नाकुलर से क्या आशय है? वर्नाकुलर, तो देखिए यह शब्द आम तौर पर मानक भाषा से अलग किसी स्थानीय भाषा या बोली के लिए इस्तेमाल किया जाता है। भारत जैसे औपनिवेशिक देश में अंग्रेज रोजमर्रा इस्तेमाल की स्थानीय भाषाओं और साम्राज्यवादी शासकों की भाषा अंग्रेजी के बीच फर्क को चिन्हित करने के लिए इस शब्द का इस्तेमाल करते थे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो अब देखने वाले हैं अंग्रेजों का सांस्कृतिक मिशन क्या था। अंग्रेजों का सांस्कृतिक मिशन था कि उन्हें देसी समाज को सभ्य बनाना है और उनके रीति रिवाजों और मूल्य मान्यताओं को बदलना है। ठीक है,
इस प्रकार से आप लोग प्रश्न संख्या 7 और 8 पूरा करिएगा। आगे, शिक्षा के संबंध में अरविंदो घोष के क्या विचार थे? अरविंदो घोष के शिक्षा के संबंध में अरविंद घोष के विचार थे कि शिक्षा को मातृभाषा में होना चाहिए ताकि यह अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। शिक्षा को छात्रों को कोई हस्तकला भी सिखानी चाहिए ताकि वे स्कूल छोड़ने पर यथासंभव रोजगार पा सके। ठीक है, हस्तकला का मतलब हो गया आपका कोई एक चीज में स्किल होना। ठीक है, ताकि स्कूल छोड़ने के बाद यथासंभव रोजगार पा सके। उसके बाद 10वां प्रश्न, अंग्रेजी भाषा सिखाने की जरूरत पर मैकेले ने जोर क्यों दिया? यहाँ पर अंग्रेजी भाषा सिखाने की जरूरत, तो देखिए अंग्रेजी भाषा सिखाने की जरूरत पर मैकाले ने इसलिए जोर दिया क्योंकि उनका मानना था कि अंग्रेजी के ज्ञान से भारतीयों को दुनिया की श्रेष्ठतम साहित्यिक कृतियां को पढ़ने का मौका मिलेगा। अंग्रेजी पढ़ना लोगों को सभ्य बनाने, उनकी रुचियों, मूल्यों और संस्कृति को बदलने का रास्ता हो सकता है। ठीक है, उसके बाद देखेंगे प्रश्न संख्या 11 है। नंबर 11 बोला है, जेम्स मिल की राय में देसी जनता का दिल किस प्रकार जीता जा सकता है? तो देखिए, जेम्स मिल की राय में देसी जनता का दिल जीतने के लिए हिंदुओं मुसलमानों को वही पढ़ाया जाना चाहिए जिससे वे पहले ही परिचित हैं और जिसे वे आदर और महत्व देते हैं। ठीक है, चलिए, चार्ल्स वुड के वुड्स डिस्पैच नीति पत्र में क्या संदेश था? चलिए, कहा गया चार्ल्स वुड के, इसका उत्तर लिखना है। चार्ल्स वुड के यानी वुड डिस्पैच में भारत में लागू की जाने वाली शिक्षा नीति की रूपरेखा को दोहराया गया। इस दस्तावेज में यूरोपीय शिक्षा का आर्थिक लाभ बताया गया। व्यापार और वाणिज्य में विस्तार होगा, देश के संसाधनों के विकास में मदद मिलेगी, भारतीयों की रुचियों और आकांक्षाओं में भी बदलाव आएगा। साथ ही यूरोपीय शिक्षा में भारतीयों का नैतिक उत्थान भी होगा। कौन सा? नैतिक उत्थान। चलिए, यहाँ तक पहले आपको नोट कर लेना है, अपने 8th ग्रेड बुक में भरिएगा। ये था ना आपका कि चार्ल्स वुड के वुड्स डिस्पैच। उसके बाद बोला गया है अब कि 1830 के दशक में एडम के अनुसार बंगाल और बिहार की पाठशालाएं कैसी थी? तो देखिए, 1830 के दशक में एडम के अनुसार बंगाल और बिहार की पाठशालाओं में 1 लाख से ज्यादा पाठशालाएं थी। वहाँ छोटे छोटे केंद्र थे। 20 से ज्यादा विद्यार्थी नहीं होते थे। पाठशालाओं में पढ़ने वाले बच्चों की कुल संख्या 20 लाख से भी ज्यादा थी। पाठशालाएं संपन्न लोगों या स्थानीय समुदाय द्वारा चलाई जा रही थी। शिक्षा का तरीका काफी लचीला था। बच्चों की फीस उनकी आर्थिक स्थिति पर निर्भर थी। ठीक है, चलिए, बोला सन 1854 की बात है के बाद कंपनी ने देशी शिक्षा व्यवस्था में सुधार हेतु क्या कदम उठाए? कौन सा कदम? बोला कि इसमें क्या, तो इसका उत्तर देखिए, 1854 के बाद कंपनी में देशी शिक्षा व्यवस्था में सुधार हेतु निम्नलिखित कदम उठाए, जो कि पहला कंपनी ने बहुत सारे पंडितों को नौकरी पर रख लिया। प्रत्येक पंडित को 4-5 स्कूलों की देखरेख का जिम्मा सौंपा गया। अध्यापन कार्य
पाठ्य पुस्तकों पर आधारित किया गया। विद्यार्थियों की प्रगति मापने के लिए वार्षिक परीक्षाओं की रूपरेखा तैयार की जाने लगी। ठीक है, चलिए नंबर 15 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 15, महात्मा गांधी औपनिवेशिक शिक्षा के पक्ष में क्यों नहीं थे? औपनिवेशिक ताकि औपनिवेशिक शिक्षा, तो देखिए महात्मा गांधी औपनिवेशिक शिक्षा के पक्ष में नहीं थे। उनका कहना था कि औपनिवेशिक शिक्षा ने भारतीयों के मस्तिष्क में हीनता का बोध पैदा कर दिया है। औपनिवेशिक शिक्षा के संपर्क में आकर भारतीय पश्चिमी सभ्यता को श्रेष्ठतर मानने लगे हैं। अपनी संस्कृति के प्रति उनका गौरव भाव नष्ट हो गया है। उन्होंने कहा कि इस शिक्षा में विष भरा है, इस शिक्षा में विष भरा है। ठीक है, चलिए तो बोला शांति निकेतन की स्थापना किसने और क्यों की थी? उत्तर रहेगा तो शांति निकेतन की स्थापना रविंद्रनाथ टैगोर ने सन 1901 में की थी। उनका मानना था कि एक ऐसा स्कूल खोला जाए जहां बच्चे खुश रह सके, जहां वे मुक्त और रचनाशील हो, जहां वे अपने विचारों एवं आकांक्षाओं को समझ सके। उनका मानना था कि सृजनात्मक शिक्षा को केवल प्राकृतिक परिवेश में ही प्रोत्साहित किया जा सकता है। अतः उन्होंने कोलकाता में 100 किलोमीटर दूर ग्रामीण परिवेश में शांति निकेतन की स्थापना की। किसका? तो शांति निकेतन की स्थापना। प्रश्न 17 में कहा गया है ना हमसे कि शिक्षा के संबंध में रविंद्रनाथ टैगोर और महात्मा गांधी के विचारों में क्या अंतर था? अंतर तो देखिए, शिक्षा के संबंध में रविंद्रनाथ टैगोर और महात्मा गांधी के विचारों में निम्न अंतर था। जैसे कि पहला, गांधी जी पश्चिमी सभ्यता के अत्यधिक आलोचक थे, जबकि टैगोर पश्चिमी शिक्षा के अच्छे तत्वों को अपनाना चाहते थे। गांधी जी कला और संगीत के माध्यम से शिक्षा के समर्थक थे। किसके? कला और संगीत के माध्यम से। जबकि टैगोर ने उन्हें शिक्षा में महत्वपूर्ण नहीं माना। गांधी जी ने बच्चों के संपूर्ण विकास और जातिवाद को खत्म करने पर जोर दिया, जबकि टैगोर शिक्षा के माध्यम से आत्म प्राप्ति पर जोर देते थे। इस तरीके से इनके विचार, महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर का विचार यहाँ पर बता दिया हूँ। तो इसी के साथ हमारा आज का ये भी चैप्टर समाप्त हुआ। थैंक्स। कमेंट करके बताइएगा नेक्स्ट चैप्टर कौन सा चाहिए आपको।